गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड्स ऑफ बाइनोकुलर विजन। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनोकुलर विजन क्या होता है। बाइनोकुलर विजन का मतलब होता है जब भी हम कभी भी दो आई से देखते हैं और इन पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनती है, तो ये दोनों आई कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारे जो माइंड होता है उस पर एक सिंगल इमेज बनाते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम बाइनोकुलर विजन। द कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ टू आई टू प्रोड्यूस अ सिंगल मेंटल इंप्रेशन दैट इज़ नोन एज बाइनोकुलर विजन। सो इसके 3 ग्रेड्स होते हैं, सिमुलटेनियस मैकुलर परसेप्शन या फिर सिमुलटेनियस परसेप्शन या फ्यूजन या स्टीरियोप्सिस। तो फर्स्ट ग्रेड पे आते हैं सिमुलटेनियस परसेप्शन। इसको हम एसएमपी भी बोलते हैं, मतलब सिमुलटेनियस मैकुलर परसेप्शन। अब इसमें क्या होता है, जब भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट आई होती हैं तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। सपोज़ एक आई हमारी देख रही है इसको, बर्ड को, और एक आई देख रही है हमारी केज को। लेकिन जो हमारे मेंटल, ये दोनों कॉर्टेक्स पे जाके इमेज बनेंगी, जो हमारा माइंड होगा उसमें जो इमेज बनने वाली है वो ये वाली बनने वाली थी, क्योंकि सिमुलटेनियस मैकुलर परसेप्शन की वजह से। ठीक है, अब ये दोनों फील्ड हमारे फील्ड में होंगी दोनों, तो बाइनोकुलर परसेप्शन हो जाएगा। लेकिन इफ़ इन केस कि ये आउट ऑफ फील्ड हुआ, मतलब ये राइट आई मान लेते हैं, इसको लेफ्ट आई मान लेते हैं। अगर राइट आई के फील्ड में नहीं है ये वाली इमेज, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज है, तो हमारी आई सिर्फ इस इमेज को देख पाएगी और ये वाली इमेज सप्रेस, ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगी। अभी फॉर एग्जांपल समझते हैं, कभी भी जब हम किसी माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो एक आई पे ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरी वाली ओपन रहती है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं देखते क्योंकि हम ऑटोमेटिकली दूसरी आई को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, सो सिमुलटेनियस परसेप्शन क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई टू सीइंग टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सेम टाइम पे देख रहे हैं तभी सिमुलटेनियस मैकुलर का परसेप्शन होगा। ठीक है, एक और टर्म आता है अल्टरनेटिव सीइंग। अल्टरनेटिव सीइंग का क्या होता है? अभी मैंने जैसे बताया कि एक ऑब्जेक्ट देखिए, अभी हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई बर्ड ट्री पे बैठे, मतलब कोई भी चिड़िया वगैरह पेड़ पे बैठी है, वो किसी नीचे ज़मीन के कीड़े को देखेगी तो वो अपना हेड को टिल्ट करके देखते हैं। वो हेड को टिल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आता है, वो सिंगल फील्ड ऑफ व्यू में नहीं, डबल फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आता है। अभी क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन का जो फेस होता है वो कुछ आइज़ इस टाइप के होती हैं, और जो उनका जो होता है कुछ वी पैटर्न टाइप में होता है। जो टू आइज़ होते हैं वो वी पैटर्न टाइप होते हैं। तो जब भी उसको नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखेगी तो अपने पहले आई को टिल्ट करेगी, देन देखेगी, क्योंकि वो एक आई से देखेगी। अगर दोनों आंखों से देखेगी तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की टू डिफरेंट इमेज बनेगी, जिसकी वजह से उसको डिप्लोपिया हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम आते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है? फ्यूज़न मीन्स the ability of a two eye to produce a composite picture from two dissimilar picture, each of which is incomplete in some detail। मतलब एक आई हमारी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखेगी और दूसरी आई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पॉइंट पे आके वो इनकम्प्लीट है। जैसे कि अगर ये जो हम इस वाले माउस को देखें तो इसके हाथ में फ्लावर नहीं है, ठीक है, और इस वालों को देखें तो इसकी टेल नहीं है। लेकिन जब जब बाइनोकुलर विज़न हो रहा है तो ये पूरी कंप्लीट इमेज आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम फ्यूज़न। ये एसएमपी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एसएमपी में टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें टू सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स में ये इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं हम फ्यूज़न। अब आते हैं स्ट्रोप्सिस। स्ट्रोप्सिस को हम ये भी बोलते हैं 3D डायमेंशन। It implies the ability to obtain an impression of depth of superimposition of two pictures of the same object which have been taken from the slightly different angle। Means two similar picture होंगी, लेकिन एक आई जो देखेगी वो कुछ स्लाइटली एंगल, मतलब इस वाली ऑब्जेक्ट से ये वाला ऑब्जेक्ट का कुछ डिफरेंट एंगल होगा, जिसकी वजह से हमारा डेप्थ परसेप्शन आएगा। क्या आएगा? डेप्थ परसेप्शन। इसको हम 3D डायमेंशन भी बोलते हैं, 3D डायमेंशन। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें हमारा 3D डायमेंशन होता है बाइनोकुलर विजन के टाइम, तो इस टर्म को बोलते हैं हम स्टीरियोप्सिस। ओके, थैंक यू।